पूरा अंबानी परिवार भी पहुंचा हुआ है स्नान ध्यान करने के लिए। उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और ना सिर्फ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच रहे हैं, बल्कि कई इससे पहले अडानी वहां पर पहुंचे हुए थे, कई अभिनेता वहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग कला में जो बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। आनंद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राज जी और अरविंद जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। एक बार सीधी तस्वीरें भी देख लेते हैं प्रयागराज से। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सवेरा होता जा रहा है, संख्या भी वहां पर बढ़ती जा रही होगी, घाटों की तरफ लोग रुख कर रहे होंगे। अभी की वहां क्या स्थिति है, बताएं जरा। चलिए, वहां पर शायद आनंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, घाट से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां लोग संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। विशेष दान का आज के दिन महत्व है, तो लोग दान भी कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे। अभी वहां पर कैसे रंग आप देख पा रहे हैं, क्या आस्था लोगों की नजर आ रही है, दिखाइए और बताइए। देखिए गुंजन, प्रयागराज में संगम में स्नान जो शुभ मुहूर्त कहा जा रहा था वो कल शाम 6:41 से शुरू हो गया और आज तकरीबन 7 बजे तक का मुहूर्त बताया गया। तो ऐसे में स्नान करने वालों को जो भीड़ है वो प्रयागराज में पहुंच रहा है और आप देखेंगे कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और श्रद्धालु जो आने जाने वाले लोग हैं वो संगम तक पहुंच रहे हैं। और कहीं से भी संगम अगर प्रयागराज में कहीं से भी प्रवेश करता है तो जो एक क्रम होता है श्रद्धालुओं के आने का, ये क्रम भी कहीं से भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए गुंजन, ये कितनी है, चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यवस्था की बात की तो पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है, भारी संख्या में उनको संभालने के लिए महिला पुलिस भी ढेर सारी लगाई गई है। ये सीआरपीएफ की सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर आई हैं और ये भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उसका भी जायजा ले रही है। और ये सब ऐसे में जो एक स्थिति कहा जाता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पे होती है, तो सही कहा गया है। आप देखिए महिला सीआरपीएफ के टुकड़ियों को भी दिखाया गया है और ये सब तैनात है। जल्दी ये अभी कुंभ मेला में सुरक्षा की ड्यूटी करते नजर आएंगी। और सभी लोग जिस तरह से श्रद्धालु संगम तक पहुंच रहे थे, उनकी सुरक्षा का भी बड़ा जिम्मा होता है। लिहाजा सीआरपीएफ में जहाँ पुरुष लगे गए वहीं सीआरपीएफ की महिला एक टुकड़ी भी लगाई ताकि महिलाओं पर ध्यान दिया जा सके। और ऐसे में जो सुरक्षा का जो बड़ा डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। और ऐसे आप देखेंगे प्रयागराज का, इसके अलावा आप चारों तरफ देखिए लोगों का भीड़ भी आ रहा है और ये भीड़ संगम तक लगातार पहुंचने काम कर रहा है और पहुंचकर स्नान भी कर रहा है। यानी जो संगम में नजारा है वो बिल्कुल अलग है और ऐसा नजारा जो अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन प्रयागराज के संगम तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का एक भीड़ है वो पहुंच रही है और सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा से ये कामना कर रहे हैं कि उनके घर में सब सुख शांति रहे और सभी कुछ कुशल रहे। और जो क्रम होता है श्रद्धालुओं का, कहा जाता है सिविल लाइन से आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन से आ रहा है, जो पार्किंग से आ रहा है, तो पैदल जो चलना पड़ रहा है, तो इसमें कोई प्रकार की किसी के चेहरे पर कोई सुकन नहीं है। और उनका कहना है कि जब भी हम संगम में डुबकी लगाते हैं, उस डुबकी को लगाने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। यानी श्रद्धालुओं का पहुंचने का माघी पूर्णिमा पे क्रम आज सुबह से ही जारी है और अभी भी श्रद्धालु संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहुत कलरफुल चीजें नजर आ रही है, परिवारों के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में ये रंग संगम की रेती पर है और संगम की रेती पे स्नान करने वाले की भीड़ लगातार गुंजन पहुंच रही है। गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, हम देख पाए कि किस तरीके से वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक घर बैठे हुए ही ये महसूस कर पा रहे होंगे कि इस वक्त पूरा मेला क्षेत्र प्रयागराज में किस तरीके से लोग आ रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा लेना चाह रहे हैं। ठीक है आनंद, लौटूंगी आपके पास, आप तमाम तस्वीरें भी दिखाइएगा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।
ऐसा माना जाता है, अरविंद जी अब आपसे ही समझ लेती हूं मैं, ऐसा माना जाता है कि खास पर्व पर अगर दान ध्यान और पूजा पाठ किया जाए तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। आम दिनों में तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन अगर दिन खास है जैसे कि आज का दिन, तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो आज के महत्व के बारे में बताइए, अगर आज हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें कितना गुना फल मिलेगा? क्या हमारी मन की मनोकामना पूरी हो सकती है? क्या ईश्वर के साथ हम सीधे अपने मन को जोड़ पाएंगे? जी जी जी, देखिए पहले तो मैं जो बोल रहा था उस पॉइंट को थोड़ा सा पूरा कर दूं कि नवधा भक्ति जो है प्रभु राम ने माँ शबरी को दिया, और शबरी ने जो है सिर्फ भक्ति मांगी और कुछ नहीं मांगा। भगवान चाहते, मतलब शबरी चाहती तो बहुत कुछ मांग सकती थी और भगवान सब देने को तैयार थे। कहने का तात्पर्य कि भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि परब्रह्म परमात्मा को उनके चौखट पे जाना पड़ा, उनके दरवाजे जाना पड़ा, और अंत शबरी ने सिर्फ यही मांगा कि प्रभु मुझे भक्ति का उपदेश दे। तो उनने प्रथम ज्ञान क्या दिया कि प्रथम भगति संतन करी संगा, दूज भगति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति व्यक्ति के अंदर कब जागृत होती है? जब संत समागम में उसका जो है सत्संग होता है, जब वो संतों के नजदीक जाता है। अब आप गुंजन जी जो आपने बात पूछी थी कि विशेष पर्वों में ऐसा क्या होता है, तो देखिए कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में कहीं कुछ पाप हो जाता है तो हम जा करके यही जो परम क्षण है, पुण्य क्षेत्र में जाकर के स्नान दान आदि करके उस पाप को कम कर लेते हैं। तो ये जो विशेष, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, शायद हम पुण्य क्षेत्र में हमने कोई पाप किया है तो वह पाप हमको भोगना पड़ता है। कर्म गति कांटे से नहीं कटती है, कर्म गति को भोगना पड़ता है। एक पाप होता है कि अज्ञानता में आपसे कोई हुआ है तो उसका प्रायश्चित है, उसका दान पुण्य करके आप उस पाप को अपने कम कर सकते हो। लेकिन यदि आपने कोई जानबूझ करके किया है तो वज्र लेपो भविष्यति, वह वज्र के समान लिख जाता है और उसका तो भोग भोगना ही पड़ता है।